आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। उपायुक्त महोदय जी, और ये निश्चित तौर से हमारे लिए यहाँ बैठने का जो है वेलकम 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 वेलकम। मनोज रावत जी, उनका भी जो है अभिनंदन है, स्वागत है। और डीएफओ साहब श्री नरेश जी उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। निश्चित तौर से हमारे शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी श्री अशोक कुमार बघेल सर, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। मैडम यहाँ बैठी हुई हैं पंचायत की तरफ से, और मिसेज उपमा अरोड़ा जी डीडीपीओ पलवल, निश्चित तौर से उनका भी यहाँ उतारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे गांवों से आए हुए पंच सरपंच और हमारे गांव की सरदारी, आप सभी को हार्दिक नमन करती है कि आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए, क्योंकि आपका भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा है आज। और ये भी मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से और छुट्टियों कर्मचारियों के जो है 2 दिन का अवकाश रहा है, और इस अवकाश के मध्य में भी हमारे अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं चाहूंगा आज जो ये वन महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत डीसी साहब यहाँ पधारे हैं, और इसमें मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे पाल के जिम्मेदार श्री सुनील सिंह जी वे पगड़ी बांधकर डीसी साहब का स्वागत करेंगे और बुके देकर उनका सम्मान करेंगे। जिल्दार साहब जिल्दार साहब बुका देकर जो है सबका स्वागत करते हुए उनका जो है मान सम्मान रखें। हाँ, उधर देख लो सामने। बीजेपी नेता श्री नरेश रंगा जी, डीएफओ साहब, मैडम उपमा जी, गांव के सरपंच साहब, सभी मौजूद सरदारी और प्यारे बच्चों, केवल एक ही चीज बोलनी, आपको धन्यवाद बोलना है। जो पीछे हमने पौधे लगाए थे वो लगभग जिंदा हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो आज लगाएंगे इनको भी अब जिंदा रखेंगे। मैं अभी रास्ते से देखता हुआ आ रहा था, जब इधर आए तो वो सारे लगभग पौधे जिंदा हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, और यही आपसे निवेदन है कि अब जो पौधे लगे उनको भी जिंदा रखें आप। और मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने कहा था कि एक पहीन आने के लिए हमेशा एक रीजन मेरे पास रहेगा कि यहाँ हमने जो पौधे लगाए थे वो जिंदा है। तो जब भी इस एरिया में कभी आएंगे तो इनको जरूर देखने आएंगे। मेरी इच्छा है कि हम इसको सघन वन के रूप में, पक्षी विहार के रूप में डेवलप करें। जिस प्रकार से इसके लिए कुछ पैसे और भी दे रहा हूँ, मैं डी प्लान से भी दे रहा हूँ। सरपंच साहब, कोई भी डिमांड पैसे की जरूरत है आपको यहाँ पे पौधों के संरक्षण के लिए, बाउंड्री के लिए, आप मेरे को बताइए, वो पूरा करेंगे। मैडम कह रही है पंचायत काफी अमीर है, काफी पैसे हैं इनके पास। लेकिन फिर भी जो भी चाहिए आपके लिए मस्ट वेलकम। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका तहे दिल से अपनी ग्राम पंचायत तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो ये मुहिम, जो ये वन महोत्सव का जो रखा और पेड़ पौधों का, इसके लिए
बहुत अच्छा सर। हम एक तो इसका जो रास्ता है ना सर, ये रास्ता अभी तैयार किया था, इसमें बहुत कीचड़ वगैरह हो जाती है। एक तो ये आरएमसी से पक्का हो जाए पेड़ पौधे तक सर। हाँ जी। और एक इसका बीच का एक ट्रैक बन जाए, जो भी अगर कोई टूरिस्ट टाइप में आए ना, अब ये जंगल टाइप में बन रहा है। ट्रैक इसका मैं तो ये चाहूंगा, हाँ, 20 सेंटर से सर। किलोमीटर है आपका ये 25 एकड़ है सर। 25 पूरा साइडों में से बना तो 3-4 कितने किलोमीटर का बन जाएगा? 4 किलोमीटर का बन जाएगा। हाँ जो भी सर जी जी। और पक्षी विहार बनेगा सर, कुछ लोग टूरिस्ट भी आएंगे, देखेंगे, उनको लिए घूमने के लिए जगह चाहिए। जो गांव के जो बच्चे हैं ना, जी, उनके जी। लिए भी एक अच्छा एक्सरसाइज करने का वो हो जाएगा। जी। और सर एक लहरी आप डी प्लान में लिख के दे दें, और मनोज जी डी प्लान में करवा देंगे इनको, जी, तो नोट फिजिबल आएंगे ना जो। हाँ, एक सर जो पौधों की सिंचाई के लिए नहर से एक नाली का वो हो जाए सर, एक हमें कनेक्शन मिल जाए, जिससे पानी सेंटर में हमने बना दिया। नाली का प्रॉपर कनेक्शन में तो टाइम लगेगा, देखो टू बी वेरी, लेकिन तब तक मैं उनको वैसे बोल दूंगा, आपको कोऑपरेट करेंगे। जी जी जी। हाँ, मैंने भी और टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन तब तक वो कोऑपरेट करेंगे। आप शुरू कर लो, तब तक फाइल भी मूव कर दो। ठीक है सर। बस ये है सर। थोड़ा सर 2-3 कर्मचारी और डीडीपीओ मैडम है, इनसे बात करवा के इसकी देखरेख के लिए। देखरेख वाली कमी है यहाँ पे, जिससे आप पानी वाली देंगे। मैडम करवा पाएंगे आप इसको? सर ये अपनी पंचायत के पास अपना फंड हो तो एक सर ये अपना यहाँ पे अलाउ करवा लो हमारे से, ठीक है? टाइप में जैसे भी ठीक, अलाउ करवा लो, ठीक। 2 कर्मचारी और कुछ पंचायत की सोच से ही आप करा लो। 2 कर्मचारी हो जाए ना मैम, तो हम अपन अलाउ कर देंगे भी, इस तरह से आप एक प्रपोजल बना के दे दो, चाहे मेरे से अलाउ करवा लो कि यहाँ से हम एक पक्षी विहार बना रहे हैं, इस तरह से प्लांटेशन हुई, इतने पौधे लगे हैं, इनकी देख रेख के लिए इतने कर्मचारी हमें चाहिए, उनको पर मंथ हम इतना पैसा दें, ठीक है? गेट दैट अप्रूव। और बोलो है ठीक, तो पूरा लगाते हैं ना 10 मोड़ सर काम देने से इंसान चाहिए, लेकिन सरकार से करवाएंगे, कंपनियों से करवाएंगे, कहीं से भी करवाएंगे, आपका काम जरूर करवाएंगे। और ये ट्रैक का मैं तो याद दिलाना, आप इसको भी प्लान से करवाएंगे। एक पूरा बड़ा ट्रैक हो जाए, जहाँ बच्चे आराम से अपना एक्सरसाइज करें, बढ़िया ग्रीनरी हो जाएगी, पौधे हो जाएंगे, और कैसे बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, तो सर जो है सोशल फेंसिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन डन, ओके, थैंक यू। अब सारे लगाओ पौधे जो रुके मैडम जी, बच्चों को सब सारी बेटियों का आ जाए, ठीक है? पानी का ले लो, एक और ले लो, बच्चों को पकड़ा दो। चेहरा आ गई बार-बार बारी है ना हमारा जो तार जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पर्यावरण दिवस के दिन डीसी साहब, डीएफओ साहब, एसडीएम साहब, डीडीपीओ साहब और अपने जितने भी प्रशासन अधिकारी सभी आए थे। उन्होंने पहले शुरुआत की थी, पौधे लगाए थे। अब आज 10 तारीख को वन महोत्सव के उसमें डीसी साहब फिर दोबारा से यहाँ पे आए और ये 25 एकड़ में बहिन के अंदर फलदार छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हमने इसकी पूरी 25 एकड़ की तार फेंसिंग कराई है और मैं डीसी साहब का
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री और हमारे सीएम नायब सिंह सैनी की जो स्कीम, वो मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम से, वो उसको साकार कर रहे हैं। तो पूरी बस्ती के लोग, स्कूल की छात्रा हैं और अपने सारे अधिकारीगण, गांव के मौजूद लोगों के बीच में हर आदमी अपने हाथ से एक एक दो दो पेड़ लगा रहा है। ये बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ हैं तो जीवन है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। यही मुहिम के तहत एक पेड़ माँ के नाम से हम यहाँ 10,000 का टारगेट है, 10,000 पेड़, लगभग कम से कम अभी 5,000 पेड़ लग चुके हैं हमारे इसमें। और डीएफओ साहब ने अभी भी कह के गए कि अभी हम 5,000 पेड़ और लगाएंगे, जिन पेड़ों की हाइट लगभग 6 फीट 7 फीट है। तो मैं डीसी साहब का, डीडीपीओ मैडम का, डीएफओ साहब का, एसडीएम साहब का, सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मेरे सपने को और इस बस्ती के सभी लोगों के सपने को साकार किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों की और पक्षी विहार यहाँ बनाया जाएगा। अभी ये पौधे लग रहे हैं, उसके बाद इसको रूप जो दिया जाएगा वो पक्षी विहार करेगा, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षियाँ और उनको भी संरक्षण मिलेगा। आज इस प्रोग्राम में जो वन महोत्सव के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपायुक्त डीसी साहब थे और हमारे यहाँ के डीएफओ साहब, वन विभाग के जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीएफओ साहब, पंचायत अधिकारी, डीडीपीओ अरोड़ा, अपने लोकल हमारे मौजूद नेताजी जो विधायक का चुनाव है, मनोज रावत जी, सुमेर जेलदार जी, और शिक्षा विभाग से डीओ अशोक कुमार जी, और अंधोप के गांव के सरपंच नेतराम जी, अपने पहाड़ी गांव से तारस जी, और अपने राष्ट्रीय अवार्ड विजेता अपने वेदराम मास्टर जी, और गांव के अन्य और हमारी पूरी पंचायत यहाँ पर उपस्थित थी, जिन्होंने इसमें सबने सहयोग किया। स्कूल की बच्चियाँ, स्कूल के स्टाफ, सभी लोग यहाँ पे थे। उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया।